बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंटल माइक्रोबायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने एयर और वाटर की माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस कर ली। आज हमने करना है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर जियोलॉजी एंड बायोलॉजी मीट इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। मट्टी जो होती है उसको सॉइल कहते हैं। इसमें इसका डेफिनेशन होगी द रीजन, ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ पे अर्थ क्रस्ट, ज़मीन का वो जगह जहाँ पे जियोलॉजी कहते हैं ज़मीन को, ठीक है। ज़मीन के तहत जो रॉक्स वगैरह हो गया, मट्टी होगी, चट्टानें होगी, वो जियोलॉजी कहलाती है। एंड बायोलॉजी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिंदा अशिया, ठीक है। जहाँ पे आपस में मिलते हैं उसको सॉइल कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं ज़मीन के ऊपर, वो सॉइल कहलाती है, मट्टी कहलाती है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल एनवायरनमेंट वेरी विद लोकेशन एंड क्लाइमेट, ठीक है। जो सॉइल होती है, मट्टी होती है, वो उसकी खसूसियात जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, वो लोकेशन के हिसाब से और उसकी आब हवा के हिसाब से, ठीक है। आब हवा और लोकेशन के हिसाब से सॉइल जो होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। जो रेगिस्तानी इलाका होगा, सहराई इलाका होगा, वहाँ की सॉइल डिफरेंट होगी, ठीक है। जो पहाड़ी इलाका होगा वहाँ की सॉइल डिफरेंट होगी, और जो जंगल का इलाका होगा वहाँ की सॉइल डिफरेंट होगी। वो क्लाइमेट और लोकेशन के हिसाब से सॉइल वेरी करती है, उसकी मुख्तलिफ खसूसियात हो सकती हैं। सॉइल डिफर इन डेप्थ, केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ओरिजिन, ठीक है। सॉइल कहता है वो मुख्तलिफ हो सकती है डेप्थ, जैसे जैसे ऊपर तह की जो सॉइल होगी वो डिफरेंट होगी, जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे जो सॉइल की जो तह होगी वो डिफरेंट होती जाएगी। केमिकल कंपोजिशन की भी उसकी डिफरेंट होती जाएगी, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ओरिजिन भी उसका डिफरेंट होता जाएगा। इसमें वो कहता है कि सॉइल जो होगी वो डेप्थ के हिसाब से डिफरेंट, उसमें मतलब सॉइल जो अपर लेयर होगी वो डिफरेंट होगी, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो सारी डिफरेंट होती जाएंगी, ठीक है। मेजर कंस्टिट्यूएंट जो हैं सॉइल के वो क्या क्या हैं, एक मिनट वो आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सॉइल डिस्कस किया हमने। सॉइल क्या होता है, द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जियोलॉजी एंड बायोलॉजी मीट, ठीक है। जहाँ पे ज़मीन जो चट्टानें वगैरह ज़मीन का हिस्सा अर्थ है वो और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं, वो सॉइल कहलाती है। सॉइल जो होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, जो उसको लोकेशन और क्लाइमेट के हिसाब से डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। जिस तरह जंगल की हवा, जंगल की, सहरा की या दरियाई इलाकों की जो सॉइल होगी वो डिफरेंट होगी। इस तरह जब आप डेप्थ में जाएंगे, तय से ज़मीन की नीचे की तरफ जाएंगे, तब भी सॉइल डिफरेंट होती जाएगी, ठीक है। सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सॉइल के अज्जा, मट्टी के अज्जा कौन कौन से हो सकते हैं, मट्टी में कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं। देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज, इसके 5 मेजर कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है मिनरल पार्टिकल, ठीक है। इसके अंदर सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर जो मिनरल्स होंगे वो होंगे, और उसके बाद ऑर्गेनिक रेजिड्यू होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होंगे, जो कोई चीज़, जब कोई चीज़ मरती है, जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट मरता है या गिरता है, तो उसका जो डिकम्पोजिशन से रेजिड्यू निकलता है वो ऑर्गेनिक रेजिड्यू होगा, ठीक है। पानी उसके अंदर होगा, गैसेज होंगे, और बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर होंगे। ये वाली 5 चीज़ें मिलकर सॉइल को बनाती हैं। ये 5 अज्जा हैं जो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। बुक में आपके इसके सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, मैंने इनकी थोड़ी सी डिटेल ऐड की है, वो भी आप इसको डिटेल से पढ़ लें, ठीक है। नंबर 1 पे सॉइल के अंदर क्या होगा, मिनरल, ठीक है। मिनरल क्या होते हैं, द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल इज द मिनरल पोर्शन विच मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 45 to 49% ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। जो ज़मीन की मट्टी होती है उसके अंदर 45 से 49% तक मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, इस तरह के मिनरल्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जो 45 से 49% तक सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट कंपोनेंट जो होगा वो सॉइल का वो मिनरल होगा। नंबर 2 पे है वाटर, ठीक है। पानी का जो मट्टी का जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरी अज्जा है, वो वाटर है। वाटर इज द सेकंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। पानी जो होगा सॉइल का दूसरा बेसिक कंपोनेंट है। वाटर कैन मेक अप अप्रोक्सीमेटली 2 to 50% ऑफ द सॉइल, ठीक है। पानी 2 से 50% तक मट्टी के अंदर हो सकता है, ठीक है। 2 से 50% तक वेरी क्यों करता है, क्योंकि जो रेगिस्तानी इलाका होगा वहाँ पे पानी की रेशो कम होगी, जो दरियाई इलाका होगा वहाँ पे पानी की रेशो ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह जो मुख्तलिफ इलाका होगा लोकेशन के हिसाब से पानी की रेशो सॉइल के अंदर डिफरेंट होगी। 2 से 50% तक पानी सॉइल के अंदर मौजूद होता है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपको पता है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सारे पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। तो इसमें वो कहता है कि वाटर जो होगा वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, जो प्लांट्स जो मिट्टी के अंदर लगे होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होगा, वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करेगा। और सॉइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, आप इस तरह मिलते जाना, ठीक है। सॉइल के अंदर जो
इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके लिए भी वाटर इंपॉर्टेंट थिंग होगा, वो इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होगा और पानी जो होगा वो इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इजीली रह सकेंगे। ये दो आपके मेन पार्टिकल थे जो पानी सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास है ऑर्गेनिक मैटर। Organic matter is the next basic component that is found in the soil at level of approximately 1 to 5%। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे बेसिक कंपोनेंट जो सॉइल का होगा वो ऑर्गेनिक मैटर होगा। ठीक है, ये 1 से 5% तक हो सकता है। ऑर्गेनिक मैटर इज डिराइव्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सच एज अ हाई कैपेसिटी टू होल्ड ऑन टू एंड और प्रोवाइड द एसेंशियल एलिमेंट एंड वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, ये ऑर्गेनिक जो मैटर होगा वो कहाँ से आएगा? ये प्लांट्स, डेड प्लांट्स जो होंगे या डेड एनिमल्स होंगे, जब उनकी डिकम्पोजिशन होगी उससे मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा और ये क्या कहता है? ये एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो कहते हैं ना बायो जो फ्यूल्स होते हैं, जब जो खादें वगैरह होती हैं या ये आपका बायोफ्यूल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं उनके लिए जो ऑर्गेनिक मैटर होगा जो हमें डेड प्लांट से या डेड एनिमल से हासिल होगा वो एसेंशियल एलिमेंट प्लांट्स की ग्रोथ के लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे ये प्लांट्स की डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स होंगे वहाँ पे जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ से उनको एसेंशियल एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, नंबर 4 पे हमारे पास है गैसेज। ठीक है, नंबर 4 पे गैसेज है। गैसेज और एयर इज़ द नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, पानी जो मिट्टी के अंदर पानी और ऑर्गेनिक मैटर के अलावा गैसेज भी मौजूद होती हैं जो 4th बेसिक कंपोनेंट है सॉइल का। बिकॉज एयर कैन ऑक्यूपाई द सेम स्पेसेस एज वाटर। ठीक है, पानी के अंदर मिट्टी के अंदर पानी जो गैसेज होंगी वो उतना ही स्पेस ले रही होंगी जो पानी के अंदर जो वाटर होती है, गैसेज होती है, वो स्पेस ले रही होती हैं। इट कैन मेक अप टू अप्रोक्सीमेटली 2 to 50% ऑफ द सॉइल वॉल्यूम। ठीक है, ये मिट्टी का 2 से 50% तक वॉल्यूम जो होगा मिट्टी का उसमें गैसेज हो सकती हैं। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द रूट एंड माइक्रोब रिस्पायरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन जो होगी आपको पता है रेस्पायरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये जो ज़मीन के अंदर जड़ें होती हैं प्लांट्स की उसके लिए या जो माइक्रोब्स होंगे उनकी रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन जो ज़रूरी कंपोनेंट है, जो ज़रूरी गैस है, वो मिट्टी के अंदर मौजूद होगी। विच हेल्प सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हैं। ये माइक्रोब्स के बारे में कह रहा है जो प्लांट्स की रूट्स के अंदर रह रहे होते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उससे वो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स ले रहे होंगे और बदले में उसको एसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जिसमें वो प्लांट से भी बेनिफिट ले रहे होंगे और बदले में प्लांट्स को बेनिफिट दे रहे होते हैं। म्यूचुअलिज्म कहलाता है वो। ठीक है, ऑक्सीजन जो होगी वो वहाँ से ले रहे होंगे, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बिलो ग्राउंड प्लांट फंक्शन सच एज फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें कहता है कि ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी ऐसे गैसेज हैं जो प्लांट्स जो बिलो होते हैं, मतलब उनके रूट्स होते हैं, उनके लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी ज़रूरी है। ये भी गैसेज जो होती हैं ये मिट्टी के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, नंबर लास्ट 5th नंबर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जो मिट्टी के अंदर मौजूद होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द फाइनल बेसिक एलिमेंट ऑफ सॉइल्स। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ये भी सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, ये भी सॉइल का ज़रूरी हिस्सा है। एंड दे आर फाउंड इन द सॉइल इन वेरी हाई नंबर्स। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के अंदर मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, बट मेक अप मच लेस दैन 1% ऑफ द सॉइल वॉल्यूम। पर ये पूरा जो सॉइल का वॉल्यूम होगा ये 1% से कम होगा। ठीक है, बाकी जो परसेंटेज आपने पढ़ी है वो अप टू 50% तक थी। ठीक है, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे बहुत ज़्यादा मिकदार में मिट्टी के अंदर होंगे, पर टोटल मिट्टी का वॉल्यूम इनका लेस दैन 1% होगा। ठीक है, अ कॉमन एस्टिमेट इज दैट 1 थिम्बल फुल ऑफ टॉप सॉइल में होल्ड मोर दैन 20,000 माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थिम्बल कहते हैं एक अंगूठे के ऊपर कवर आता है अंगूठे को सेविंग के लिए। ठीक है, उसको थिम्बल कहते हैं, स्टील का बना होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, एक अंगूठे पर चढ़ा देते हैं उसको, उसमें अगर आप एक मट्टी उसको भर के आप टॉप सॉइल को लेंगे, ठीक है, जो सरफेस की मिट्टी होगी उसको लेंगे, उसके अंदर आपको 20,000 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, और ये इनकी रेशो क्या होगी? लेस दैन 1% होगी टोटल सॉइल के वॉल्यूम का। ठीक है, द लार्जेस्ट ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अर्थवर्म्स, निमाटोड्स एंड द स्मॉलेस्ट आर बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, अलजी एंड फंजाई। ठीक है, इसमें जो लार्जेस्ट होंगे जो हमें बगैर माइक्रोस्कोप नजर आएंगे उसमें अर्थवर्म्स होंगे जो ज़मीन के अंदर कीड़े होते हैं, निमाटोड्स होंगे। ठीक है, अक्सर जो बारिश होती हैं इस तरह के कीड़े निकल आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो माइक्रोब्स होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें बैक्टीरिया होगा, एक्टिनोमाइसीट्स होंगे, अलजी होंगी और फंजाई होंगे। ये सारे माइक्रोब्स होंगे वो सॉइल के अंदर मौजूद होंगे। एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं? एक्टिनोमाइसीट्स होंगे ये बैक्टीरिया की एक टाइप है जो फंगस लाइक होती है। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन में इसका मेन रोल होता है।
ये एक्टिनोमाइसीट क्या होते हैं, बैक्टीरिया की टाइप है, ठीक है। लार्ज फिलामेंट्स होंगे, इसके फिलामेंट्स होंगे जो फंगस से रिजेंबल कर रहे होंगे, फंगस से मिलजुल रहे होंगे, ठीक है। और इनका काम क्या होगा, ये डिकम्पोजिशन, ज़मीन के अंदर डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं डेड ऑर्गेनिक, जो डेड मैटर होता है, डेड प्लांट्स होंगे, डेड एनिमल्स होंगे, उनकी डिकम्पोजिशन में इनका मेन रोल होता है, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। 5 जो मेन अज्जा हैं सॉइल के अंदर वो है। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर कल डिस्कस करेंगे। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।